ये चैलेंज था एक ऐसे ग्रुप का जो 6 लोगों माउंटेन हार्वी के ऊंचाई पर हैकिंग करने के लिए जा रहा था, लेकिन इनके छोटी सी गलती की वजह से इन लोगों के साथ वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। 8 अप्रैल 2017 की इस दिन जब सारे दोस्त ग्रुप की सूरत में माउंटेन हार्वी की ऊंचाई चोटी पर हैकिंग के लिए निकले तो रास्ते में चलते चलते इस टीम के मेंबर में से एक लड़का जिसका नाम एरिक था, उसने अपने दोस्तों को रुककर सांस लेने के लिए कहा, लेकिन इसके दोस्त रुकने के लिए राजी ना हुए और इसे भी साथ चलने का कहा। पर एरिक ने कहा कि मैं कुछ देर रुकना चाहता हूँ, आप लोग अपना सफर जारी रखें, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। और सब दोस्त एरिक को अकेला छोड़कर आगे चले गए। माउंटेन हार्वी जो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में है, ये माउंटेन सी लेवल से 5420 फुट ऊपर है। क्योंकि इसके टॉप से बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है, इसीलिए हैकर इस माउंटेन के टॉप पर जाने के लिए पागल हैं। इस माउंटेन पर जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, जिनसे होते हुए आपको 12 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो ट्री लाइन खत्म हो जाएगी और आपको हर तरफ स्नो ही स्नो दिखाई देगी। और जब आप 11 किलोमीटर का रास्ता तय करके इसके करीब पहुंच जाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे माउंटेन पर बर्फ की एक बड़ी चादर बिछा दी गई है। इसका मौसम इतना सर्द होता है कि किसी भी इंसान का इस जगह पर ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। उसके लिए सबसे अच्छा मौसम जून से अक्टूबर तक है। लेकिन इस ग्रुप ने अप्रैल के महीने में हैकिंग शुरू की और इन महीनों में इस माउंटेन का मौसम निहायत ही खराब होता है, इवन के कुछ दिखाई भी नहीं देता और हर तरफ बर्फ देखने को मिलती है। लेकिन इस ग्रुप के 3 लोग अलग क्लब से बिलोंग करते थे और 3 लोग अलग से, इसीलिए इनके पास तजुर्बा भी था और ऐसी बड़ी चढ़ाई को चढ़ने का हौसला भी। लेकिन इस माउंटेन की एक खतरनाक बात है जिससे सब लोग डरते थे। इस माउंटेन की नॉर्थ साइड पे एक खतरनाक गहरी खाई है और जो दोस्त इनके पीछे आराम करने के लिए रुका था वो अभी भी पीछे ही था। जब एरिक आराम कर रहा था तो इसके पास एक न्यू हैकर आया जिसने इससे पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। लेकिन एरिक ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, बस कुछ देर आराम करने के लिए रुका है। और इसने बताया कि इसके ग्रुप के बाकी लोग अभी थोड़ा ही आगे गए हैं और जल्द ही ये उनको ज्वाइन कर लेगा। और फिर कुछ ही देर बाद एरिक भी माउंटेन के टॉप की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब ये माउंटेन हार्वी के चोटी तक पहुंचता है तो इसको अपने ग्रुप का एक भी मेंबर नहीं दिखाई देता और यहाँ सिर्फ एक ही आदमी मौजूद था जो एरिक के पास से कुछ देर पहले ही निकला होता है। और ये एरिक के पास आकर इसको बड़े अफसोस के साथ बताता है कि इसके सारे साथी माउंटेन से नीचे गिर चुके हैं। दोनों घबराए हुए फौरी अपने फोन को निकालते हैं ताकि इमरजेंसी में कॉल की जा सके। लेकिन माउंटेन की इतनी ऊंचाई तक सिग्नल का कोई अता पता नहीं था। कुछ देर देखने के बाद दोनों सोचते हैं कि हमें वापस चलना चाहिए, शायद हमें नीचे सिग्नल मिल सके और हम इमरजेंसी रेस्क्यू को कॉल करके इनकी हेल्प ले सकें। लेकिन इन्हें सिग्नल के लिए माउंटेन के नीचे उतरना पड़ता है, तब जाकर इन्हें सिग्नल मिलता है। जिसके बाद ये फौरी रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करके उन्हें बताते हैं कि इनका ग्रुप माउंटेन की ऊंचाई से नीचे गिर चुका है और गुमान करते हैं कि वो खतरनाक खाई की तरफ गिरा है जहां से बचने के इनकाम भी कम लगते हैं। और इनकी कॉल के 1 घंटे बाद रेस्क्यू टीम इस जगह पर पहुंच जाती है। एरिक ये बात जानता था कि इस माउंटेन से नीचे गिरने का मतलब मौत है, लेकिन वो इसी उम्मीद में था कि शायद इसका कोई साथी तो जिंदा होगा। और इस रेस्क्यू टीम में से इनकी हेल्प के लिए 40 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनके पास 2 हेलीकॉप्टर और रिसर्च डॉग भी थे। काफी देर तक रेस्क्यू टीम ने इन हैकर्स को ढूंढती रही, लेकिन अंधेरा हो चुका था और मौसम इतना खतरनाक था कि इनको अलर्ट कर दिया गया कि अब इस मिशन को पोस्टपोन करके कल दोबारा से स्टार्ट किया जाए। लेकिन अगले ही दिन 4 हैकर्स को ढूंढ लिया गया, लेकिन तब तक ये मर चुके होते हैं और इनका सारा सामान भी इनके आसपास बिखरा हुआ था। लेकिन इनमें से अभी भी एक हैकर ऐसा था जो लापता था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसको भी ढूंढ लिया जाता है और बदकिस्मती से वो भी मर चुका था। सब हैकर के मिलने के बाद फौरन इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और इनकी बॉडी इनकी फैमिली के हवाले कर दी जाती है। लेकिन अब सबको एक ही सवाल सता रहा था कि आखिर इतना तजुर्बा होने के बाद भी इन लोगों ने ऐसी क्या गलती की जो अपनी जान गंवानी पड़ी। इनकी मौत पर कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई क्योंकि माउंटेन एक्सपर्ट समझ चुके थे कि इनके साथ क्या हादसा पेश आया है। ये लोग जब एरिक को छोड़कर माउंटेन की टॉप की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में ये एक जगह पर व्यू कैप्चर करने के लिए रुकते हैं, लेकिन इन सब को नहीं पता होता है कि ये किसी खतरे की तरफ
बढ़ रहे हैं। ये सब लोग इस व्यू को देखने और कैप्चर करने के लिए पहाड़ पर बर्फ से बनी एक कॉर्निस के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। कॉर्निस बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा होता है जिसके नीचे पत्थर मौजूद नहीं होता है, लेकिन ये देखने में ऐसा लगता है जैसे पहाड़ का एक ही हिस्सा हो। आइस कॉर्निस माउंटेन की उस जगह पर बनते हैं जहाँ माउंटेन का ढलानी हिस्सा हो, क्योंकि खाली जगह होने की वजह से हवा का रुख बर्फ को एक जगह पर जमा देता है, जिससे एक माउंटेन एज बनने लग जाती है। और जितना लंबा ये एज होगा उतना ही कमजोर होगा, और अगर इस पर वजन ज्यादा पड़ जाए तो ये टूट भी जाता है। और कुछ ही टाइम पहले एक पॉपुलर हैकिंग वेबसाइट पर एक नोट भी लगाया गया था जिसमें ये बताया गया था कि इस माउंटेन पर हैकर ख्याल से जाएं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में कॉर्नर बन चुके हैं और इस वक्त ये ग्रुप भी इन कॉर्नर पर ही खड़ा था। और जैसे ही वजन ज्यादा हुआ तो इस कॉर्नर के साथ सारे लोग 600 फीट की गहराई में जाकर गिरे, और ये लोग जिस जगह पर जाकर गिरे उस जगह के नीचे हार्ड बर्फ मौजूद थी, जिसकी वजह से एक भी नहीं बच सका और सबकी मौत हो गई।